हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल किताबों तक में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है ऊब, जिसे कि हम बोरियत कह सकते हैं या बोरिंगनेस कह सकते हैं। कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हम जब कोई काम करते हैं तो बोरिंग महसूस करने लगते हैं, या कोई भी नया काम पकड़ते हैं, कोई भी हम जब काम करते हैं तो कुछ समय के बाद हमें उस काम से ऊब महसूस होने लगती है, हम बोर होने लगते हैं। दोस्तों, हम किसी काम में बोरिंग या ऊब तभी महसूस करते हैं जब हमारी उस काम करने में, उस कार्य को करने में हमारी रुचि नहीं होती है। रुचि का इसमें बहुत अहम योग है, क्योंकि जिस कार्य को करने की हमारी इच्छा नहीं होगी, जिस कार्य को करने में रुचि महसूस नहीं होती है, जहाँ हमारा मन नहीं लगता है, उसी चीज़ से हम बोरियत महसूस करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ आपका अगला सवाल ये हो सकता है कि लेकिन हम उस चीज़ में ऊब या बोरियत क्यों महसूस करते हैं, या हमारा मन क्यों नहीं लगता उसमें। कोई भी जब हम कार्य करते हैं उसमें हमारा मन क्यों नहीं लगता, तो इसका एक मुख्य वजह यह है क्योंकि आपको उसमें खुशी नहीं मिल रही। इसका अगला जो पॉइंट है, अगला जो पड़ाव है, वह यही है कि जिस कार्य को करने में हमें खुशी महसूस नहीं होती है, प्लेजर नहीं मिलता है, उस कार्य में स्वतः ही ये होता है कि हमारा मन नहीं लगता है। सीधी सी बात है, जहाँ खुशी नहीं है वहाँ मन नहीं लगेगा। दोस्तों, जिसमें खुशी हमें नहीं मिलती है उस कार्य में हमारा मन भी नहीं लगता है, उसमें हमारी रुचि भी नहीं पैदा होती है, और उसमें हमें जाहिर सी बात है कि ऊब महसूस होती ही है। अब हम पहुँच चुके हैं कि ऊब क्यों महसूस होती है, जिसमें हमारा मन नहीं लगता। और मन का जो संबंध है वो इच्छा से हो सकता है कि किसी चीज़ को हमारी काम करने की उसमें इच्छा नहीं है तो हमारा मन भी नहीं लगेगा। तो यहाँ तक समझने के बाद आपका जो अगला सवाल है वो यह है कि ठीक है, इतना तो समझ में आ गया हमारे, लेकिन हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमें खुशी महसूस क्यों नहीं होती। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि खुशी हमें तब मिलती है जब हमें कोई चीज़ प्राप्त होती है या प्राप्त होने की उम्मीद रहती है। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें कि हमें खुशी मिलती है। अब आपके दिनचर्या या आप जो भी अपने जीवन में काम कर रहे हो, उन सभी के बारे में कल्पना करके देखें कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको बोरिंगनेस महसूस हो रहा है, या बोरियत या ऊब महसूस हो रही है। और आपके जीवन में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिसको करने में कि आपको खुशी महसूस होती है। आप देखेंगे कि जो काम करने से आपको कुछ मिल रहा है, कुछ प्राप्त हो रहा है, जिसका कि कुछ रिज़ल्ट आपको मिल रहा है, अब वो फिज़िकल हो या मेंटली हो, जिस भी चीज़ में आपको कुछ प्राप्त हो रहा है, स्वतः ही उसमें आपको रुचि भी होगी, उसमें आपको खुशी भी होगी, और उस चीज़ में, उस कार्य में आपको ऊब महसूस नहीं होती है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझा के आपको उस जगह पे लेके आया हूँ कि जो कि आप बहुत आगे की चीज़ें समझने के लिए तैयार हो। हमारे जीवन में हमेशा हम जब लोगों को देखते हैं तो एक समय के बाद में वो हमेशा के लिए उदास से रहते हैं। अपने जीवन में वो बहुत ही कम ऐसे पल देखते हैं या ऐसा समय देखते हैं जबकि वह खुश नज़र आते हैं। चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हो, हमारे आसपास में रहने वाले लोग हो, या हमारे कोई संबंधी हो, उनमें से आप जो 30-35 के उम्र के बाद के जितने भी लोग हैं, उनमें आप अमूमन ये चीज़ देखोगे कि वह बोरियत की तरफ बढ़ते जाते हैं। अब मैं दोस्तों आपको जीवन के उस सच के बारे में बताने वाला हूँ जो कि बहुत से लोग हैं जो मेरा वीडियो ये सुन रहे हैं, वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं पर ये घटना उनके जीवन में अभी कुछ वक्त बाद में घटेगी। जिनकी उम्र 25-30 से कम है, उनके जीवन में थोड़ा समय बाद घटेगी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके जीवन में अभी ये घट रहा है कि वो किसी भी काम करने में बहुत ज़्यादा रुचिकर महसूस नहीं करते हैं, और अपने कामों से या आसपास के माहौल से या लोगों से जल्दी बोर हो जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम जहाँ तक पहुँचे हैं वो हमें ये समझ में आया कि हम
ऊबते क्यों हैं, ऊब हमें क्यों महसूस होती है, कि जिस काम में हमें रुचि नहीं होती, और रुचि का मुख्य कारण है खुशी, कि जिस काम में हमें खुशी महसूस नहीं होती है उसमें स्वतः ही हमें रुचि भी नहीं होती और उससे हमें ऊब महसूस होने लगती है। और खुशी का संबंध जो है वो मैंने आपको बताया है कि जिस कार्य को करने से हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है या कुछ मिल नहीं रहा तो हमें स्वतः ही ऊब लगती है या ऊब महसूस होने लगती है, कि हमें अब कुछ भी मिलने की संभावना लग नहीं रही किसी रिश्ते से या किसी काम को करने से, या जो हमारे जीवन में चल रहा है उसमें ये निराशा आ जाना कि अब आगे हमें कुछ मिल नहीं रहा, बोरियत महसूस होना। तो हमें एक काम में जब बोरियत महसूस होती है तो उससे उन कामों में भी बोरियत महसूस होने लगती है जिन कामों का प्रतिफल हमें छोटा मिल रहा था या कम मिल रहा था। चलिए दोस्तों, इसी बात को अब हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, वो किसी चीज़ को पाने के लिए रोता है, इधर उधर चिल्लाता है या कोशिशें करता है, पर वो उसमें बोरियत महसूस नहीं करता। अब पता है क्यों? अब इसी से आप मैंने जो कंसेप्ट बताया है वो इसमें अप्लाई करके देखिए। वो बोरियत इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसकी जो उम्मीद है वो बरकरार है, वो उम्मीद हारा नहीं है। और हारा क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जब भी ज़िद की है, जब भी वो कोई चीज़ चाहा है, और बच्चे की अमूमन चाहत पेट के लिए ही होती है कि जब तक उसको खाने के लिए मिल रहा है, और वो मिलता ही रहता है। जब जब वो ज़िद करता है, रोने लगता है, तो उसको तुरंत वो चीज़ मिल जाती है, तुरंत या थोड़े समय के बाद वो चीज़ उसको मिल जाती है। तो उसकी उम्मीद क्या है? टूटती नहीं है। इसीलिए वो निराश नहीं होता, या निराश होना वो जानता भी नहीं है, इसलिए उसे ऊब महसूस नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम हमारे जीवन के अगले पड़ाव में पढ़ते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, तो हम हमारी तुलना नए नए लोगों से करते हैं। हमें कुछ नए बैग चाहिए, नई किताबें चाहिए, तब भी हमें ऊब महसूस नहीं होगी, या हमें कुछ नया काम करना होगा, कुछ नए दोस्त मिलते हैं, कुछ नई चीज़ें, नई जगह घूमना, लेकिन तब भी हमें बोरियत इतनी महसूस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि तब तक हम इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नई नई चीज़ें देख रहे हैं। हर जो चीज़ हमारे आसपास घटित हो रही है वो हमें नई लगती है, इसलिए हमारा आधा मन तो उस चीज़ से खुश रहता है, क्योंकि रोज़ हम कुछ नया प्राप्त करते हैं, नया हमें मिलता है। लेकिन इसी बीच फिर एंटर होती है एक नए फॉर्मूले की। वो क्या है कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि काम तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हमें उसमें ऊब महसूस होती है, उसमें हम उदास रहते हैं या हमारा मन नहीं लगता, उसमें खुशी महसूस नहीं होती। फिर भी काम कुछ या थोड़ा बहुत पसंद होता है हमें, या अच्छा लगता रहता है। दोस्तों, उसका एक कारण ये भी है कि जिस काम का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है हमें, या जल्दी प्राप्त नहीं होता है, उसमें हमें कम खुशी होती है। जैसे आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं या आप कुछ खा रहे हैं, तो इनका दोनों का ही रिज़ल्ट, आप तुरंत खाए और तुरंत आपको स्वाद आ गया, आपको खुशी महसूस हुई। आप पार्टी कर रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं, तुरंत दिमाग को, दिल को आपको अच्छा लगा, आपके मन में खुशी महसूस हुई। तो इन चीज़ों का क्या है? रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल रहा है, इसीलिए ये क्विक एक्शन है, इसमें आपको खुशी जल्दी मिल जाती है। और बाकी ऐसे काम जिनके रिज़ल्ट आपको समय आने पे ही मिलते हैं, जैसे कि एग्ज़ाम, आप पूरी साल भर मेहनत करोगे और रिज़ल्ट साल के अंत में या एक दिन आपको मिलेगा। लेकिन आप पूरे साल में दिन रात, बीच में त्यौहार आ रहे हैं, तो आपको एक एक सवाल पढ़ना, एक एक प्रश्न याद करना, या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दिमाग में बसाना, आपको बोरियत लगती है, क्योंकि उन सभी किताबों का एक साथ रिज़ल्ट आपका पास या फेल आएगा। उम्मीद रहती है आपको पास होने के लिए भी, परंतु जब आप एक एक सवाल हल कर रहे हो तो उसमें कम खुशी महसूस होती है, क्योंकि आपको तुरंत रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। आप कुछ क्वेश्चन रट रहे हो, आप अच्छी किताबें रख रहे हो, बार बार कवर चढ़ा रहे हो, बैग टाँग के इतना भारी आप स्कूल जाते हो। अब इसी तरह देखते हैं, जब हम हमारे जीवन में नए लोगों से मिलते हैं तो शुरुआती में हमें बहुत खुशी महसूस होती है,
फिर बाद में हम धीरे धीरे उस इंसान से, उसकी आदतों से बोर होने लगते हैं। ये भी इस जो आज का हमारा टॉपिक था ऊब, इसी का पार्ट है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी इंसान हमें जब वो नया मिलता है तो हमें खुशी महसूस होती है, और जब उसके साथ हम कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल जब बिता लेते हैं तो बोरियत महसूस होने लगती है। दोस्तों, इसका एक कारण ये भी है कि अब हम जब तक किसी चीज़ की डेप्थ नहीं जानते हैं तब तक उसका असली रस हमें नहीं पता है। अगर हमें हर इंसान के साथ ऐसा होता है कि कुछ दिन अच्छा लगता है फिर हम बोर होने लगते हैं, तो आप इससे एक चीज़ ये भी समझ सकते हो मोटा मोटी कि वो बोरियत हर इंसान में बसी हुई है। बस उन इंसानों का जो शुरुआती टाइम है वही आपके लिए इंटरेस्टिंग है और आपको मज़ेदार लगेगा, बाकी का समय आपके लिए बोरियत ही उत्पन्न करेगा। अब इसमें जो हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कि हमें अनुभवों से सीखना चाहिए, पर इंसानी दिमाग और हमारी ज़िंदगी है वो इतनी बिजी होती है कि हम उन अनुभवों को याद नहीं रखते हैं। किसी एक इंसान से ठोकर खाने के बाद या एक इंसान से बोरियत, वो ऊब होने के बाद हम फिर से नए दोस्त बना लेते हैं या फिर किसी नए आदमी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। नए नए लोगों से हमें मिलते रहते हैं, फिर वो नए लोग भी कुछ समय के बाद हमारे लिए वही पुराने महसूस होने लगते हैं। अब हम हमारी कहानी में वापस बैक आ जाते हैं कि अब वो जो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ रहा है, अभी उसकी उम्मीदें कम हैं और जितनी है उसमें से भी शायद आधी या आधी से ज़्यादा अभी पूरी हो रही है, और वो नए नए सपने देखना सीख रहा है। तो अभी उसे इस चीज़ की महसूस कम होती है, या इस चीज़ को वो कम महसूस कर पाता है कि बोरियत क्या है या बोरियत कम महसूस करना है, क्योंकि उसका माइंड आधी से ज़्यादा चीज़ों में तो खुश है ही। लेकिन अब वो जब ज़िंदगी में और आगे बढ़ता है, जब वह 12th के बाद अपने दोस्तों को छोड़ के और इस संसार में नई चीज़ों और अपने जीवन को खुद के दम पे जीने के लिए निकलता है, तब उसे उस ऊब की पहली बार महसूस होती है कि वो ऊब होती किस टाइप की है और वो कैसी होती है। रियल जो ऊब है वो पहली बार इंसान तब ही देखता है, क्योंकि अब वो पहली बार उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन होगा कि वो जो भी चाह रखेगा अब उसे खुद को ही कुछ करके पाना पड़ेगा। नई नौकरी या अच्छा जीवन या दूर घूमना या ऐसे बहुत से पहलू है अपने जीवन में सफलता पाना, सक्सेस, जिसके के लिए उसको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरुआती में भी क्योंकि अब उसे ये चीज़ पता था कि अभी तक उसे जो भी कुछ वो मांग रहा था वो मिल रहा था या थोड़ी जिद करने के बाद मिल रहा था, और कुछ ही चीज़ें थी जो उसे नहीं मिल पाई, जिसे कि वो याद नहीं रखेगा, क्योंकि अमूमन चीज़ें उसको मिल रही थी। तो अभी तक वो बोरियत के इस लफड़े को ज़्यादा समझ नहीं पाया। लेकिन अब जब वो बाहर की दुनिया देखता है, निकलता है, और चूँकि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया है, तो ये बोरियत हमारे बच्चों में समय से पहले ही आने लगती है, क्योंकि वो अच्छी गाड़ियाँ, ऐशो आराम, बड़ा मकान, अच्छे रिश्ते, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, इनके बारे में सपने बुनना वो पहले ही शुरू कर देता है। तो बोरियत की शुरुआत यहाँ नहीं होती है, क्योंकि सोशल मीडिया जितना खूबसूरत लगता है, असल में जीवन इतना खूबसूरत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सबके जीवन पे फ़िल्टर लगा हुआ है। जिनके जीवन में जो बुरी बुरी बातें थी, जो लड़ाई झगड़े, गंदी बातें, रूठना मनाना, जो फेलियर है, वो कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं होता है। सोशल मीडिया पे हमेशा सक्सेस ही होती है। तो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंसर जितने भी बच्चे हैं या जितने भी बड़े लोग भी हैं, उनको लगता है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, पर अमूमन या अक्सर जीवन ऐसा होता नहीं है और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जीवन संघर्ष है। मुख्य जो जीवन की परिभाषा है वो यही है कि वो संघर्ष है। तो मेन बात तो यही है कि जो संघर्ष में जितनी देर टिके रहेगा वो उतना आगे तक जाएगा और उतनी सक्सेस वो प्राप्त भी कर लेगा। ठीक है, हम वापस हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। अब जब वो जीवन पे इतने सपने देख के बड़ा हुआ है,
और जब बाहर दुनिया में देखेगा, मेहनत करेगा, जब उसे ये पता लगेगा कि मेहनत करके कितना कमाया जा सकता है, तब उसे इस चीज़ की पहली बार महसूस होगी कि बोरियत क्या होती है। क्योंकि अब वो जिस भी काम में जाएगा, अब उसे पता है कि वहाँ मेहनत कितनी है। और ऐसे बहुत से काम हैं जो कि उसे बहुत पहले ही ये पता रहेगा कि अब ये तो सपना पूरा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। उससे पहले वो सिर्फ सोशल मीडिया देख रहा था, वो जो खूबसूरती है, वो जो फ़िल्टर है, वो जो चमक धमक है, उसका ध्यान उसी पे था। और उसे यह भी था कि एक दिन ये मिल ही जाएगी, क्योंकि हर बच्चा उसी परिवेश में, और जो ह्यूमन मानव का जो एवोल्यूशन है और जनरेशन है वो इसी तरीके से। हमें पहले नहीं पता होता कि हम हर चीज़ नहीं मिल सकती। अब इसी में आपको मैं बीच में एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये है कि आपने अमूमन देखा होगा कि बहुत से गरीब जो घर हैं या जो उनकी मिडिल क्लास फैमिली है, उनमें लोग आपको काफ़ी खुश मिजाज मिल जाएंगे। लेकिन जितने जो अमीर परिवार है या जो अच्छी कंडीशन में रहने वाले घर या लोग हैं, उनमें आप तनाव ज़्यादा देखोगे। इसका एक मुख्यतः कारण यही है कि जो मिडिल क्लास फैमिली है, सपने उनके भी हैं लेकिन उनकी ज़रूरतें कम हैं। सपने भी वो उन लेवल के या उस लेवल के नहीं देखते हैं जो कि पूरे ना हो। वो उतना देख लेते हैं, उनके लिए उन्हें उम्मीद बरकरार रहती है, इसीलिए वो थोड़े बहुत खुश नज़र आते हैं। इसकी तरह आप ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे कि जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश है। वो खुश इसीलिए हैं क्योंकि उनको फालतू की उम्मीदें नहीं हैं। वो कोई भी उम्मीद लगा के नहीं बैठे हैं जो कि उनकी भविष्य में पूरी नहीं होगी। उन्हें ये पता है कि 2 वक्त की रोटी कमा के खानी है, जिसका वो जुगाड़ कर लेंगे। उन्होंने अपने जीवन से, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों से ये सीख लिया है, इसलिए वो ज़्यादा खुश मिजाज नज़र आते हैं। और मिडिल क्लास का आपको बता दिया कि खुश वो भी हैं, लेकिन कभी कभार दुख उनमें भी हो जाता है, क्योंकि कई बार कोई चीज़ नहीं मिलती। सबसे ज़्यादा जो दुख आपको महसूस होगा वो बड़ी फैमिली में होगा। लेकिन अब देखो, लोअर क्लास और मिडिल क्लास, इन दोनों को ही लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश मिजाज आदमी वो है जो टॉप पे बैठा हुआ है। पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो टॉप पे है उसकी उम्मीद हमेशा टॉप पे रहने की होती है। और चूँकि ये जीवन संघर्ष है और कंपटीशन का टाइम है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी से आगे आता रहेगा, फिर जाता रहेगा और फिर आता रहेगा। इसी प्रोसेस में दुखी सब हैं। जो आगे है वो दुखी इसलिए कि मेरे पीछे वाला आगे ना आ जाए या मेरे बराबर ना आ जाए, और जो पीछे हैं वो इस चीज़ से दुखी है कि यह आदमी मेरे से आगे क्यों है। अब दोस्तों, आपको एक खाका तैयार हो गया और आप समझ पा रहे होंगे कि ऊब क्यों महसूस होती। अब हम जो वीडियो के शुरुआत में चर्चा किए थे कि क्या इसका सॉल्यूशन है और क्या इसको ख़त्म करने के लिए या इसमें क्या हम उपचार ऐसा कर सकते हैं, या क्या हम हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं कि इससे निजात पाया जा सके। देखो, इसका पूर्णतः 100% सॉल्यूशन तो शायद मैं ना दे पाऊँ। अगर होता तो इतने एक्सपर्ट और साइंस इतने आगे तक पहुंच चुकी है कि लोग इसका जवाब खोज लेते हैं। लेकिन फिर भी हो सकता है आपके जीवन में काम कर जाए। इसके लिए मेरे दिमाग में यह है कि हमें कभी भी मंजिल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो दूर है, और जो दूर है वो जब मिल जाएगी तब देख लेंगे, तब खुश हो जाएंगे। तब तक हमें सफ़र का मज़ा लेना चाहिए। जो मैं एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको कि वो बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई करता है, अगर वो लास्ट रिज़ल्ट के बारे में सोचता रहेगा कि मेरा तो बुरा ही रहेगा, तो वो निराश हो जाएगा। और मेरा बहुत अच्छा रहेगा तो अमूमन वो खुश ही रहेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ सफ़र का मज़ा लेगा, सिर्फ पढ़ाई में मज़ा लेगा, तो उसको बोरियत कम महसूस होगी। ऐसे ही हमारा रोज़मर्रा का जीवन है कि हम जो रोज़ छोटी मोटी चीज़ जो भी हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, अगर हम उसमें रुचि रखेंगे तो हमें बोरियत कम महसूस होगी। बड़ी गाड़ी, घर, वो एक मंजिल है। अब वो मिले ना मिले, क्योंकि अब वो ज़्यादा सोचने से या बोर होने से तो वैसे भी नहीं मिलने वाली। ये चीज़ हमें दिमाग में क्लियर कर लेनी चाहिए। उसका एक रास्ता ये है कि आप प्लान बनाओ
और उम्मीदें मंजिल की नहीं, सिर्फ सफ़र के लिए प्लान बनाओ कि आप सफ़र कैसे तय करोगे वहाँ तक जाने का। जो आपके सपने हैं या जो भी आपने सोच रखा है, जो भी आपको पाना है, इसके बीच बीच में अप्स एंड डाउन आएंगे, लेकिन उन पर रुकना नहीं है अगर आपको वहाँ पहुँचना है। तो ये ऊब को कम करने का एक रास्ता हो सकता है कि सफ़र को हम इतना खूबसूरत बना सकें कि फिर हमें बोरियत ना हो, क्योंकि बोरियत मंजिल पे नहीं महसूस होती है, हमें सफ़र में महसूस होती है। तो हम मंजिल के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोच के सफ़र के बारे में सोचें। एक तो ये तरीका हो सकता है। और किसी को इसके अलावा अगर सिर्फ मंजिल के बारे में बार बार सोच सोच के खुशी महसूस होती है, ताकि वो जो रास्ते का दुख या दर्द है, जो रगड़ाहट है, घिसावट है, अगर उसे वो भूल पाता है, तो ये भी उसके लिए एक रास्ता हो सकता है कि एक दिन वो मंजिल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और उसके कारण जो बीच में वो रोज़ काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, अपनी सिचुएशन, अपनी परिस्थितियों से लड़ रहा है, अगर वो इन चीज़ों को भूल पाए सिर्फ मंजिल को दिमाग में रख के, तो ये भी रास्ता है। पर जो मैंने पहला वाला चीज़ बताया है कि आप सिर्फ सफ़र का मजा लो, जीवन वही है। क्योंकि सेकंड वाले जो रास्ता है उसमें यह है कि हम मंजिल के बारे में सोच के खुश तो हो सकते हैं, पर रोज़ अपने जीवन का मज़ा नहीं ले सकते। ये भी तो हो सकता है ना कि हम मंजिल को पाने से पहले ही हमारा जीवन समाप्त हो जाए, तो फिर ना मंजिल मिली, ना हम जीवन का मज़ा ले पाए। इसलिए बहुत सारी जो फ़िलोसफी है अलग अलग, वो मैंने मेरे पहले के जो वीडियो हैं उनमें बात भी की है, और इसके इतर हम बाद में भी अगले वीडियो में चर्चा करते रहेंगे। उन फ़िलोसफी का मकसद भी यही है कि हम जीवन की जो चैन है